और आज वो सपना पूरा हो गया। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद लेना चाहूंगा। जय। और ये कितना गहरा है यार, देखिए नीचे। यहीं पे टाइटैनिक का पोज बन जाएगा हमारा। तो लो जी, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर हमारे अंटार्कटिका टूर के 18वें दिन और पोल टू पोल जर्नी के 18वें दिन में। अभी हम जो है एक लैंडिंग करेंगे। आज सुबह जो है हमने बढ़िया सा वीडियो बनाया भाई, काफ़ी देर लगाई उस पर। बाद में पता चला कि आवाज़ ही नहीं आई। ये देख, जय महाराष्ट्र। जय हरियाणा, जय भारत। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का दिन अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अंटार्कटिका के लिए ना पूरी दुनिया में भगदड़ मच गई। 1910 में 11 में लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था कि भाई जाए देखें, अंटार्कटिका को ढूंढे, यहाँ पे अपना नाम रखें, अपनी जमीन करें, जैसे ब्रिटिशर लोग करते थे। उसके बाद 1945 40-45 में क्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई हम करें, यहाँ पे अपना क्लेम कर दें, अपनी कंट्री का क्लेम कर दें। कुछ नहीं हुआ। तो अर्जेंटीना ने क्या किया भाई, अर्जेंटीना ने अपनी एक सैनिक की पूरी फैमिली, कुछ फैमिली और साथ में यहाँ पे भेजी। और जब उसकी फैमिली यहाँ पे आई ना, वो 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी भाई। तो उसका जो पहला बच्चा हुआ था ना, वो यहाँ पे हुआ था। तो वो हुआ था कोई 13-14 जनवरी 1978 में। तो एकमात्र बच्चा जो यहाँ पे पैदा हुआ है आज तक, वो बच्चा था। आज वो गुमनाम है, वो बच्चा कहाँ पे क्या रहता है। उसके बाद में चिल्ली के लोगों ने भी ये कोशिश की, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहला बच्चा हमारा यहाँ पे पैदा हुआ, पहला इंसान यहाँ पे पैदा हुआ, तो हम क्लेम कर लेंगे इंटरनेशनली। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया उन लोगों से। उसके बाद में बहुत सारी समितियां गठित हुई और अंटार्कटिका के बारे में बहुत सारे डिसीजन लिए गए। उसमें बताया गया कि भाई कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह की हार्मफुल एक्टिविटी, कोई भी जैसे कि वॉर जोन की प्रैक्टिस या वॉर कर नहीं कर सकता इस एरिया में। पूरी दुनिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड है भाई ये, और इसी कारण शायद आज तक ये बचा हुआ है। अदरवाइज तो ह्यूमन रेस ऐसी है ना भाई, वो यहाँ पे पीछे पीछे भाग लेती। अभी हमारी लैंडिंग होने वाली है एक नई जगह पे, जहाँ पे कुछ पुराने रिसर्च सेंटर है। बारिश आ रही है, अभी भी किनमिन किनमिन हो रही है। मैं पूरा पैक हो चुका हूँ भाई। आज जो है पूरी तरह से इन लोगों ने हमें भिगो दिया है, पूरा हालत खराब करके रखी हुई है। चाहते हैं कि ये जल्दी से हम कह दें कि भाई चलो अब बहुत हो गया भाई। यहाँ से ऊपर जाना है, तो देखते हैं चढ़ा जाएगा कि नहीं, क्योंकि यार सारे ग्लव्स वगैरह गिल्ले हो जाते हैं अगर पाइप को पकड़ के चढ़ोगे तो, और चोट लगने का भी डर रहता है। अभी तक तो आइस जो है जमी नहीं है, अगर ये स्लिपरी हो जाएगा ना फिर और ज़्यादा दिक्कत होएगी। ये देखिए अंटार्कटिका एक्सपेडिशन। और ये देखिए, ये है ब्राउन करके जो है, ये रिसर्च सेंटर जो है 1951 में बना दिया था भाई। उसके बाद में जो है काफ़ी सालों तक ये खूब अच्छे से चलता रहा। 1984 में भाई इसके अंदर आग लगी थी। आग लगने का रीज़न भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। यहाँ पे जो है 12 महीने चलते थे, 12 महीने जो है रिसर्च के लिए लोग रहते थे। तो एक भाई था मेरे जैसा, बोला कि यार मैं 12 महीने क्यों रहूँ यहाँ पे, सर्दियों में कुछ होता नहीं है। तो उसने इसमें आग लगा दी, तो उसकी वजह से ये जल गया था। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये समर में चलता है, अभी खुला नहीं है और हमारी लैंडिंग नहीं हो पा रही है। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई लैंडिंग कैंसिल होगी। पहले हमारा प्लान था कि यहाँ पे लैंडिंग करेंगे। इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है एक और रिसर्च सेंटर है, वो चिल्ली का है। और उस रिसर्च सेंटर पे ना पहली बार किसी देश का राष्ट्रपति आया था। यहाँ पे अंटार्कटिका में किसी देश का राष्ट्रपति आया था, तो वो उस रिसर्च सेंटर में आया था। थोड़ी दूर पे आपको एक मैं बोट दिखाता हूँ, उसका फोटो ही दिखाता हूँ। वहाँ पे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। 2 दोस्त थे भाई इंग्लैंड के, उन्होंने यहाँ पे पूरी साल निकाली थी विंटर के साथ में, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बोट के अंदर गुजारी थी। क्योंकि यहाँ पे पोलर नाइट्स होती हैं, 3-4 महीने तो अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अंटार्कटिका में सर्वाइवल कर जाओगे ना तो भाई आप मतलब गॉड के बराबर हो। यहाँ पे अगर साल 2 साल आप प्रॉपर सर्वाइव कर जाते हो, 2 चीज़ मारती है, वेदर तो मारता ही मारता है, लोनलीनेस मारती है। क्योंकि उस टाइम तक तो इंटरनेट कुछ होता नहीं था। अभी तो क्या है कि सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ना वो प्रॉपर बना दिए गए हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, तो मतलब अब दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सैटेलाइट है, टीवी है। पर उस दौरान तो बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी भाई। ये देखिए भाई शिप के ऊपर से कैसा है, सामने कितने बड़े बड़े जो है आइस बॉक्स पड़े हैं। कैसे निकालेगा, मुझे तो ये भी परेशानी हो रही है। इसको वापस मोड़ के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आइस बॉक्स में तो फंस जाएगी शिप। यहीं पे टाइटैनिक का पोज बन जाएगा हमारा। ये भाई लोग काम कर रहे हैं, सारे बर्फ़ उतारनी पड़ेगी, नहीं तो लोग गिर जाएंगे यहाँ पे। और ये देखिए यार कितने बड़े बड़े आइस बॉक्स हैं, चारों तरफ है भाई। ये उस तरफ फ्रंट में से तो दिखाया, यहाँ पे भी है। यहाँ पे बीच में हीटिंग होगी कहीं पे, यहाँ से हीट हट जाती है, तो ये कोई प्रॉब्लम होगी। ये काम कर रहे हैं अपना। ये है अर्जेंटीनियन, इसके साथ में जो दिख रहा है वो है चिल्ली का। तो ये 2 रिसर्च सेंटर हैं। ऑल वेल, क्या हो गया? सैटेलाइट प्रॉब्लम, कैमरा प्रॉब्लम, सीसीटीवी प्रॉब्लम हो गया। देखिए सीसीटीवी को तैयार करा जा रहा है भाई। वो उठ के देख भी रही है।
अब भाई साहब देखो सील है ये रही। ये भाई अंटार्कटिका के अंदर हमारी दन्नो जो है बाहर जाने के लिए तैयार है। तो ये 25 मिनट में जो है हम दन्नो को ऐसा क्या कर देंगे कि बाहर चलेगी हमारी दन्नो अंटार्कटिका में। किसी ने सोचा भी नहीं था कि धन्नो भी अंटार्कटिका जा सकती है कभी। लव यू ऑल यार, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद की वजह से ये तैयार हो रही है। डब्बे से बाहर आ गई है बेचारी, कितने दिन डब्बे में रही है, पिछले 20 दिन से डब्बे में थी। तो भाई आई एम वेरी हैप्पी फॉर धन्नो। फीलिंग है ना इसके साथ, जो फीलिंग है किसी भी चीज के साथ वो फीलिंग नहीं है जो फीलिंग इसके साथ है। मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, कोशिश करेंगे एक बार इसके पांव धरती को टच करवा दे अंटार्कटिका की। स्वागत है आपका मेरी विश्व साइकिल यात्रा के 7वें कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका में। भाई मैं और मेरी धन्नो 10वें साल में अंटार्कटिका पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ साल में हम पूरी दुनिया माप देंगे। दुनिया के सबसे सूखे, सबसे ऊंचे और सबसे ड्राई आइलैंड पे आपका स्वागत करता हूं। भाई जब मैंने राइड स्टार्ट की थी, मेरा एक सपना था, हो सका ना तो अंटार्कटिका जाऊंगा भाई, और आज वो सपना पूरा हो गया और मैं और मेरी धन्नो जो है दोनों अंटार्कटिका पहुंचे हैं भाई। और ये खूबसूरत से नज़ारों में हम थोड़ा आनंद लेंगे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद था, इस वजह से आज मैं 130-35 कंट्री कवर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इसी मौके पे मैं अपना तिरंगा मेरी धन्नो के साथ में यहाँ फहराना चाहूँगा। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद लेना चाहूँगा। आपको यहाँ पे थोड़ा लाल लाल दिख रहा होगा, मैंने सुना है काफ़ी जगह ना, उसके बारे में बताता हूँ। पहले ये व्यू देख लो आप पूरा, क्या गजब नज़ारे हैं यार, शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं इन नज़ारों को। और इसके पीछे यहाँ पे भी, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, मतलब बिल्कुल ग्लेशियरों से घिरे हुए हैं हम। सिर्फ बे है, बे के अंदर हमें एंट्री करने की जगह मिली है और कोई जगह नहीं मिली। अभी जोडियक पे जाऊँगा ना, तब आपको ये जो ग्लेशियर है ना बहुत नज़दीक से दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसकी बात कर रहा था भाई, ये जो रेड रेड दिख रहा है, कहते हैं कि यहाँ पे ना अंटार्कटिका में कुछ रेड वाटरफॉल भी हैं जिसमें से लाल पानी आता है। और उसके पीछे रीज़न है कि कई जगह पे जो है ना आयरन की जो मात्रा है ना पानी के अंदर बहुत ज़्यादा है, उस वजह से कुछ रेड वाटरफॉल है। पर ये शायद कुछ अलग है। हमारे जो टूर लीडर है वो बोल रहे थे एल्गी रहता है, एक टाइप का छोटा सा, आप बोल सकते हो। हाँ, एल्गी आई नो। हाँ, तो एल्गी उन अंदर जाके बढ़ गया है, तो इसलिए रेड एल्गी। यहाँ पर अलग अलग टाइप के एल्गी भी रहते हैं, तो इस वजह से आपको रेड देखने मिलेगा। हाँ, और एक बात और बता दूं भाई, यहाँ की जो अंटार्कटिका पे ना 2 ही तरह के प्लांट मिलते हैं। प्लांट भी क्या है वो, मतलब थोड़े से कुछ हैं, सिर्फ 2 नेटिव प्लांट है, मतलब उनका नाम क्या है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, या फिर आप कमेंट में लिख देना, और जो भाई कमेंट में लिखेगा मैं उसको टैग कर दूंगा, पिन कर दूंगा। तो इतना तो बनता ही है। तो भाई इस बे को बोलते हैं चिरनगुआवा बे। ये कहते हैं कि इस एरिया की ना सबसे शांत बे है। यहाँ पे सिर्फ आपको ग्लेशियर के टूटने की आवाज़ सुनाई देगी, इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। तो सुबह हमने रिसर्च सेंटर पे विजिट किया था, अभी हम एक बे में आ गए हैं और शायद ये हमारी लास्ट लैंडिंग होगी अर्जेंटीना में। इसके बाद जो है हम डायरेक्ट शायद यहाँ से आगे की तरफ चलने की, प्रस्थान करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कल सुबह एक और लैंडिंग करवा दे, पर अभी हमारे 5 दिन बाकी हैं। रास्ता जो है वापसी का 3 दिन का है, तो 2 दिन और हैं हमारे पास में। अगर मौका मिला तो मैं और कुछ भी दिखाऊंगा। तो अभी तो चलते हैं हम जोडियक की तरफ। भाई कुदरत का कोई मुकाबला नहीं है, कहते हैं ना कुदरत कितनी रंगीन होती है। दिखाता हूँ, चारों तरफ बादल है, बादल पूरा बादलों से भरा हुआ है। और एक जगह आपको थोड़ी सी दिखेगी जहाँ पे सूरज है भाई। ये देखिए इस पहाड़ के ऊपर सूरज, वो सूरज देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, गजब यार। और ये जोडियक आ गई है, अब इसमें हम जाएंगे वापस। अरे यार मुझे अचानक वापस आना पड़ा, जोडियक से भाग के हालत ख़राब होगी क्योंकि वहाँ जोडियक जा रही थी। तो मैंने आगे मैं ना ये भूल गया लाइफ जैकेट, अब भाग के वापस पहुँचना पड़ेगा। चढ़ना उतरना तो तंग कर लेता है यहाँ पे। तो भाई रिसर्च सेंटर की बात आई तो मेरा मन किया कि मैं आपको भारत के बारे में भी बता दूं कि भारत की क्या कंडीशन है अंटार्कटिका में। भारत जो है पहली बार 81 में जो है अंटार्कटिका में आए थे, तो उसके बाद में 83-84 में भारत ने पहला जो है रिसर्च सेंटर बनाया था, जिसका नाम रखा था दक्षिण गंगोत्री या फिर साउथ गंगोत्री कह सकते हो आप। वो 88 तक चला और 88 में वो एक स्ट्रॉम में दब गया था भाई, बर्फ़ आ गई थी उसके ऊपर। पर भारतीय तिरंगा वहाँ पे तब भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है वो वहाँ पे। और उसके बाद में जो है भारत ने 88 में जो दूसरा जो है
अपना रिसर्च सेंटर बनाया था जिसका नाम रखा था मैत्री, जो कि 88 से लेके आज तक चल रहा है। और तीसरा जो बनाया था सबसे बढ़िया और बड़ा वेल इक्विपमेंट, सैटेलाइट्स, लाइट वगैरह सर करके 200 के करीब कंटेनर्स को ले जाके वहाँ पे बनाया गया था, तो उसका नाम है भाई भारती। तो तीसरा जो रिसर्च सेंटर है भारत का वो है भारती, जिसके अंदर लगभग 200 के करीब साइंटिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। हर साल वहाँ पे लगभग 20-30 लोग रहते ही रहते हैं और ये रिसर्च सेंटर प्रॉपर चलता है। काफ़ी रिसर्च की जाती है क्योंकि यहाँ पे जो वेदर होता है ना अंटार्कटिका का, तो वो वेदर कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है ना मंगल ग्रह से मिलता है। तो मंगल ग्रह के लिए भी जो रिसर्च करनी है वो सारी यहीं पे ही होती है। खैर ये बहुत सारी बातें हैं यार, मैं बातें आप लोगों को डिलीवर नहीं कर पाता हूँ बहुत सारी बार। कहते हैं भाई ये जो सेंटर है ना वर्ल्ड क्लास का है, काफ़ी अच्छा बनाया है। सारा डाटा जो है इंडिया भेजा जाता है। तो रिसेंटली इंडिया ने एक वहाँ पे फ्लाइट भेजी है जिसमें सारा सामान भेजा गया है। खैर वो बहुत सारी बातें हैं, तो चलते हैं। चलते हैं एक बार फिर जोडियक टूर करके आते हैं, छोटे क्रूज का टूर जो भाई बढ़िया जी। देसी खाना, देसी खाना। साडा हरियाणा है। We are now in Chiriguano Bay. Chiriguano Bay is a bay in Brabant Island, southern part of Brabant Island. So we will navigate near the glaciers, trying to find some animals, and if not, we can enjoy the landscape. Yeah. Okay. Thank you. बे के चारों तरफ एक बार घूम के आते हैं। कहते हैं कि कुछ जानवर देखने को मिलेंगे, अगर जानवर नहीं मिले तो बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। और भाई साहब बोले कि जानवर, बोले सारे जानवर तो हम यहीं बैठे हैं, वैसे इंसान से बड़ा कोई जानवर है नहीं। Clear, transparent. Yeah. It's possible to see part of the iceberg go through ओके, next to them. It's possible to see. फ्रॉम द डाउन। Yes. तो भाई हमारे सर बता रहे हैं कि आज जो है ना पानी बिल्कुल शांत है, हिल नहीं रहा। वहाँ पे अगर जाएंगे ना ग्लेशियर के पास में तो हमें धरती भी देखने को मिल जाएगी, कितना डीप होता है ग्लेशियर वो भी देखने को मिलने के चांसेस हैं। और ये जो बे है ना, ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं अर्जेंटीना, चिली आसपास के, तो उनको डेडिकेटेड है। चिरिंगवे उन लोगों को बोला जाता है, उनको डेडिकेटेड बे है। It's a fresh frozen. Yes, but this sea ice. Yeah, sea ice. Okay. Yeah, this is Glacier ice. from From glacier. glacier fresh water. फ्रेश वाटर। ओके भाई, ये जो है ना ये सी आइस है, और जो डब्बे से डले से दिखते हैं ना वो ग्लेशियर की आइस है। तो दो तरह की आइस मिलती है। जो ग्लेशियर वाली आइस है ना, अगर उसको तोड़ के खाओगे ना तो वो मीठा मिलेगा, मतलब उसमें नमकीनपन नहीं मिलेगा आपको। Up to 3 meters, this ice is called pancake ice. Another are pieces of pure ice without air inside. It's completely transparent, like It's like a black ice. Like glass is called black ice. Okay. Yeah, it's not black. But Yeah. reflects the color of the water, so That's it's possible to see the coloration of the sea. Okay. It's black ice. ये देखिए, इनसे बचा के जाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये टच हो जाते हैं तो ये बंद हो जाती है। इसके अगर बर्फ़ टच होगी ना पंखे की तो वो बंद हो जाती है, तो बार बार बंद हो रही है। नहीं, पेट्रोल नहीं, वो पंखे की वजह से बंद हो जाती है। पंखा अगर सॉलिड को टच करेगा ना तो वो बंद हो जाएगी। हाँ हाँ। तो ये देखिए यार कितना सुंदर लग रहा है जो है हमारा क्रूज़ खड़ा ना समुंदर में, बिल्कुल चारों तरफ ग्लेशियर के बीच में खड़ा है। ये देखिए नज़दीक का व्यू लेके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वो इट्स लाइक आइस क्यूब, प्योर ब्लू कलर है यार। वाह, रियल नेचर।
और ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, ये हजारों लाखों साल पुराने हैं। सेरेक्स बोलते हैं, सेरेक्स। The big blocks Mhm. are called seracs. कितने खूबसूरत नज़ारे में ऊपर से सूरज देवता भी देखने को मिल गया। क्या भाई साहब। तो मैंने पूछा कि ये जो है ना गर्मियों में ज़्यादा गिरते हैं क्या, तो इन्होंने बताया कि नहीं, जैसे एक नदी का फ्लो होता है ना, वैसे इनका फ्लो है। हर ग्लेशियर का अपना एक फ्लो रहता है, उस हिसाब से ही जो है ये देखिए भाई, ये देखो कितना डीप दिख रहा है। कम से कम 20-25 मीटर तक गहराई में दिख रहा है ये। ओ भाई, तो भाई ये है पैनकेक आइस। इसको बोलते हैं पैनकेक आइस, ये क्योंकि ये पैनकेक की तरह देखने को मिलती है। और ये सी आइस है। और सामने देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। यहाँ पे सूरज की किरणें गिर रही है। अभी तो थोड़ी सी धूप निकलने की कोशिश कर रही है, पर निकल नहीं पा रही। बेचारा सूर्य देवता भी कह रहा है कि मैं निकलूँ, पर निकलने नहीं दे रही है। पर वहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, थोड़ी सी धूप गिरते ही। वाह, ब्यूटीफुल। देखिए भाई, लेयर पे लेयर चढ़ी हुई हैं। एक साल में एक लेयर आती है। देखिए वो पूरी ये Big block. वो कभी भी गिर सकता है ऐसे, ये वाला पार्ट जो है ना। और ये एक साल की एक लेयर है, तो देखिए कितने सालों की लेयर बनी होगी। इसमें आपको महसूस कर पा रहे होगे लेयर, तो मतलब नीचे तक जब तक आएगा तो हज़ारों सालों की लेयर होंगी भाई। कहीं कहीं तो आप सरफेस देख सकते हो। देखो नीचे सरफेस दिख रहा है सारा। ये देखिए भाई, पूरा देखे ना, 2-3 मीटर ही होगा यहाँ तो 2-3 मीटर्स, जस्ट 2 मीटर्स। बिल्कुल पास आ गया हम इस ग्लेशियर के। देखना दिल कर रहा है इसको छू लूं। और ये कितना गहरा है यार, देखिए नीचे। ओ भाई साहब, ये देखिए हमारे ये बिल्कुल इसके नीचे हम, हमारी शिप जो इसके ऊपर चल रही है। क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्रिस्टल। लो भाई वापस आ गए। हमारी जोड़ियक पीछे रहेगी थोड़ी सी। और यहाँ पे आते ही ना, इस क्रूज़ की जो इंजन की आवाज़ है ना, वो सुन सुन के पक चुके हैं पिछले 20 दिन में। थैंक यू एंड थैंक यू टू यू। लो भाई आ गए हम वापस घूम फिर के। ग्रासियस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बॉस। 52 2 52। तो भाई आज हमने धन्नो को उतारा, धन्नो के साथ फोटोग्राफी की, धन्नो के साथ घूम के आई। ये व्यू देखो यार, आज अभी ना मौसम काफ़ी ठीक हुआ है। उससे पहले मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा फोगी था। एंड ही इज़ द बॉस, सैल्यूट, थैंक यू सो मच। ही इज़ रियली गुड लीडर, he have a good leadership quality. It's not easy to handle 80 people all 20 days. You can handle 1 day, 2 days, but 20 days is very long time. तो भाई यहाँ से घूमते फिरते जो है आज जो है ना सारे जोड़ियक उतार दिए भाई। लगभग 6 जोड़ियक उतारे हुए हैं। व्यू देखोगे ना तो ऐसा लगेगा बाय गॉड मज़ा सा आ गया। मैं ना मतलब काफ़ी दिन से हूँ यहाँ पे, अच्छे देख रहा हूँ। अंटार्कटिका में बार बार लैंड कर रहा हूँ
पर आज का व्यू जो है ना मुझे इतना सुंदर लगा है ना भाई। दिखाओ।